बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो हमने बेसिकली बात करना है ब्रेन के ऊपर। इससे पहले हमने इस चैप्टर में बहुत सारे एरियाज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे ब्रेन के ऊपर और ब्रेन के पार्ट्स के ऊपर बात करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हर एक पार्ट्स का जो है वो डायग्राम वगैरह भी हम ड्रा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है स्टूडेंट्स, हमारे जो दिमाग है, टॉपिक से हट करके दो तीन चीज़ें मैं आपको बता दूं। हमारा जो ब्रेन है साइंटिफिकली या जोलॉजिकली इसका जो नेम है इसको हम एनसेफेलॉन कहते हैं। याद रहे हमारा जो ब्रेन है इसका जो टोटल वज़न है वो वज़न बेसिकली 1200 ग्राम से लेके 1400 ग्राम तक हमारी ब्रेन का वज़न है। और याद रहे जो ब्रेन है तकरीबन ये 100 बिलियंस न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है। इसी के साथ साथ हमारा जो ब्रेन है वो एक बॉक्स के अंदर बंद है, एक खाने के अंदर बंद है। उस खाने को हम ब्रेन बॉक्स कहते हैं या उसको हम क्रेनियम कैविटी कहते हैं। इसी के साथ साथ हमारा जो ब्रेन है इसको हम एनर्जी होग कहते हैं। याद रहे हमारा जो ब्रेन है वो बड़े पैमाने पे एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए इसको मास्टर माइंड कहा जाता है। यानी आपकी जिस्म की जो सारी डिसीजन है वो ब्रेन ही तकरीबन कंट्रोल करता है, मां सिवाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। इसी के साथ साथ हमारा जो ब्रेन है वो तकरीबन 25% एनर्जी कंज्यूम करता है और 20% जो है ऑक्सीजन को जो है वो कंज्यूम करता है। इसी के साथ साथ दुनिया में 2.5 बिलियन लोग अप्रोक्सीमेटली इस तरह है कि उनको जो है फेस ब्लाइंडनेस है। फेस ब्लाइंडनेस से मुराद ये है कि किसी को देखना, उससे बात करना, बाद में उसका चेहरा भूल जाना। अब ऐसे तकरीबन हमारे पास जो है वो 2.5 यानी 2.5 अरब लोग जो है वो दुनिया में, यानी 2 करोड़ अरब से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि फेस ब्लाइंडनेस का शिकार है। इसी के साथ साथ हमारी जो ब्रेन है वो जब हम रात को सोते हैं तो 2 घंटे हम ड्रीम्स 2 घंटे हम स्लीपिंग करते हैं। हर 2 घंटे के बाद फिर 20 मिनट हम ख्वाब देखते हैं। फिर जब 20 मिनट पूरा हो जाते हैं फिर 20 मिनट के बाद जो है फिर नॉर्मली हमारी जो ब्रेन है वो स्टूडेंट फिर ड्रीम्स देखना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ साथ हमारा जो ब्रेन है इसमें कोई भी पेन रिसेप्टर नहीं है, यानी ब्रेन के अंदर कोई भी न्यूरॉन यानी ऐसे नहीं है कि न्यूरॉन ब्रेन के अंदर नहीं है कि वो दर्द को महसूस करे। हाँ, दर्द लाने वाला जो न्यूरॉन है उसको हम जो है वो मिरर न्यूरॉन कहते हैं, जो कि दिमाग से ही दिमाग को ही ये फील करवाता है कि जिस्म के इस एरिया में दर्द है। इसी के साथ साथ हमारा जो दिमाग है स्टूडेंट्स, ये जब भी आप सोचते हैं तो आप सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स का डेवलप होना, ये भी एक अमेजिंग फैक्टर है हमारे ब्रेन का। इसी के साथ साथ हमारे पास जो है जब भी हम सोचते हैं तो हमारा 50% जो थॉट्स है वो नेगेटिव होते हैं और वो हमारे पास जो है वो नेगेटिव ही पर जो है वो मुश्तमिल है। इसी के साथ साथ नंबर लास्ट जो है हमारी जो टोटल जो 95% जो डिसीजन दिमाग हम लेते हैं वो हम सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही लेते हैं। तो ये कुछ अमेजिंग और इम्पोर्टेंट बातें थी, जो फैक्टर्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। जो बातें मैंने शेयर कर लिया तो काइंडली इसको आप लोग लाजमी नोट करें। टाइम की कमी की वजह से मैंने डायरेक्ट आप लोगों को बता दिया है। तो ब्रेन को हम मास्टर माइंड ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी कहते हैं, जो कि
इसको जोलॉजिकली हम इसको एनसेफेलॉन्स कहते हैं। वेट जो इसका है वो तकरीबन 1200 ग्राम से लेके 1400 ग्राम तक इसका टोटल वेट है। और अगर लोकेशन देखा जाए यानी क्रेनियम कैविटी के अंदर ही बेसिकली ये मौजूद है। इसी के साथ साथ जो ब्रेन है स्टूडेंट्स, ये 100 बिलियंस न्यूरॉन्स पर बेसिकली ये मौजूद है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ब्रेन है इसकी बुनियादी 3 हिस्से है जो कि आप लोगों ने बार बार सुना है 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एक हमारे पास हिस्सा उसका है उसको हम कहते हैं फोर ब्रेन, दूसरा हिस्सा जो इसका है उसको हम कहते हैं मिड ब्रेन, और एक इसका तीसरा हिस्सा है उसको हम कहते हैं हिंड ब्रेन। ये इसका ये 3 बुनियादी हिस्से हैं, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन है। याद रहे जो फोर ब्रेन है इसको हम बॉटनी में इसको प्रोसेनसेफेलॉन इसका जो दूसरा नाम है इसको प्रोसेनसेफेलॉन कहते हैं जूलॉजी में। इसी के साथ साथ मिड ब्रेन का दूसरा नाम मेसेनसेफेलॉन है। इसी के साथ साथ जो हिंड ब्रेन है जिसको हम हाइंड ब्रेन भी कहते हैं उसका जो दूसरा नाम है इसको हम रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। इसी के साथ साथ जो प्रोसेनसेफेलॉन है ये 3 पार्ट से बना हुआ है। पहला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं ओलिफैक्टरी लोब्स, यानी पेयर ऑफ ओलिफैक्टरी लोब से बना हुआ है, सेरिबेरम से बना हुआ है और डायनसेफेलॉन से बना हुआ है। डायनसेफेलॉन में खास करके 2 चीज़ें आते हैं, एक इसमें थैलेमस आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, एक इसमें थैलेमस आते हैं, एक इसमें जो है वो हाइपोथैलेमस आते हैं। ये 2 पार्ट्स खास करके मौजूद है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों को मिला करके इसको हम कहते हैं डायनसेफेलॉन। याद रहे सेरिबेरम हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट हिस्सा है, ठीक है, फोर ब्रेन का, जो कि अगर आप इसको 2 हिस्सों में तकसीम करोगे जो कि मैं नेक्स्ट सेक्शन में बेस पे बात करूंगा, यानी हमारी बॉडी जो बायलैटरल सिमेट्री, जब आप इसको 2 हिस्सों पे ऐसे डिवाइड करोगे, आधा ऐसा इस तरफ आएगा आधा इस तरफ, तो ब्रेन की जब 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो उस सेरिबेरल की भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, उसलिए उसको हम कहते हैं सेरिबेरल हेमिस्फीयर कहते हैं। हेमिस्फीयर के साथ साथ डायनसेफेलॉन हुआ जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस मौजूद है। ओलिफैक्टरी लोब्स पे बाद में मैं आता हूँ। इसी के साथ साथ मिड ब्रेन जो है ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो स्मॉल है, और स्मॉल के साथ साथ ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, एक को हम ऑप्टिक लोब्स कहते हैं और एक को हम सेरिबेरल पेडनक्यूल्स कहते हैं। जबकि रोम्बेनसेफेलॉन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक हमारे पास सेरिबेलम है, एक पोन्स है, पोन्स बेरोलाई जिसको कहते हैं, और एक हमारे पास क्या है वो मेडुला ऑब्लिगेंटा है। ये इन हिस्सों पर मुश्तमिल है। जबकि जो ओलिफैक्टरी लोब्स है ये हमारे पास जो है ख़ास करके जो प्रोसेनसेफेलॉन का ही हिस्सा है। याद रहे आप वेंट्रली इसको देख सकते हैं, वेंट्रली ये हमारे पास विजिबल होते हैं और ये 2 हिस्सों पर हमारे पास मुश्तमिल है। एक इसका इंटीरियर पार्ट्स हुआ अपर वाला साइड, एक उसका लोअर वाला साइड हुआ, जो कि ख़ास करके हेल्प करते हैं परसेप्शंस में या स्मेल्स को डिटेक्ट करने के लिए, कोई भी स्मेल वगैरह हो उसको हम डिटेक्ट करने के लिए ही ओलिफैक्टरी लोब्स ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। यानी कोई भी उडोर आते हैं, गुड उडोर है, बैड उडोर है, जैसे भी है उसको सेंस करना, डिटेक्ट करना, ये काम जो है स्टूडेंट दरअसल ओलिफैक्टरी लोब्स का ही है। ये ओलिफैक्टरी लोब्स इस तरह हमारे पास 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, एक उसका ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम कहते हैं ओलिफैक्टरी बल्ब, एक इसके नीचे वाला एरिया उसको हम कहते हैं ओलिफैक्टरी ट्रैक्ट। इन दोनों को मिला करके फिर इसको हम कहते हैं ओलिफैक्टरी लोब्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रेन का जो है वो लेक्चर हुआ, और इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें साथ साथ में एनिमेशन में भी हम साथ साथ क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। पढ़ते रहे और अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट माय बेस्ट चैंपियंस।